अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद है लॉन्ग रेंज पे। देखो, लॉन्ग रेंज पे एक ऐसी चीज़ है ना जो क्लासिक में बड़ा हेल्प करती है। ठीक है, टीडीएम वगैरह के लिए नहीं, लेकिन जो क्लासिक में मतलब लॉन्ग रेंज पे ही होता है यार, सीधी सीधी बात है। तो भाई लोग, यहाँ पर लग चुके हैं हमारा एक वाव। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से कुछ मतलब हमारे स्प्रे लगने वाले हैं। ज़्यादा बड़ी बात ना करूँ ना, अगर आप मेरी मेरी मतलब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, उस चीज़ पे अमल करो ना, तो ऐसे स्प्रे इंशाल्लाह आपके भी लगने लग जाएंगे। और बाकी ये कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार डिवाइस डज नॉट मैटर, ये वो अभी से छोड़ के चले जाएं, क्योंकि ब्रो डिवाइस मैटर करती है। जो ये मतलब पबजी है ना, इसमें सबसे मेन चीज़ डिवाइस है। एप्पल वालों का और हिसाब है, एप्पल की तो कनेक्टिविटी नेक्स्ट है। उसके बाद मेरे भी देख लो क्या हिसाब है। मैं भी इस वक्त 60 FPS पे खेल रहा हूँ। ठीक है, 40 तक तो ठीक है, लेकिन 20-30 वाले जो हैं भाई जान, अपना जो है डिवाइस वगैरह जो है ना, ये देखो डिवाइस वगैरह जो है वो ठीक कर लो, क्योंकि मतलब यार नहीं, अब आजकल के दौर में नहीं खेला जाता किसी से भी। 60 तक ठीक है यार, 60-40 मतलब 30-20 बिल्कुल ही मतलब एंड है यार, वो नहीं, उस पर नहीं लगता कुछ भी। ओ, एक मिनट, स्कोप चेंज करने को ज़रा है। यह चेक करो फिर। तो इसमें ना आपने मेन चीज़ देखनी है, ब्रश नहीं है ब्रो। ब्रश मारने क्यों है? कोई मतलब ब्रश मारने के लिए पहली चीज़ तो ये होती है कि मतलब एनिमी को 2-3-4 सेकंड के लिए एक ही जगह पे पीक लेना। यार एक जगह पे, पहली बात तो ये, एक जगह पे पीक लेनी ही नहीं होती। कोई भी आदमी एक जगह पे मतलब इतनी देर पीक लेते हैं जितनी देर में आप ये देखो, अब ऐसे करूँगा ना, अब ऐसे में इसको दो 2-3 हेड मारूंगा लेकिन नहीं लगेंगे। अब मैंने मारे नहीं उसे, क्योंकि वो लेटा हुआ था। सही है, वो कोई सेटिंग वेटिंग कर रहा है दोस्त है मेरा, तो उसने बोला ज़रा सा भाई छोड़ दे। तो ये हिसाब है कि मतलब ब्रश, ये मेरे साथ वाले को देखो कैसे मार, इस तरह मारोगे ना तो अगले सीधी सी बात है ये होगा। नज़र आया फिर क्या होता है। यार देखो, ब्रश मारने ना, ब्रश तो पहले ट्राई ना करो। पहले तुम लोग ट्राई करो कि तुम लोग जब ज़्यादा स्प्रे मारो ना, वो जाके ज़्यादा से ज़्यादा या तो हेड लगे, ठीक है, या तो मतलब इस तरह हो जाए कि सामने वाला नॉक हो जाए। बस इस तरह का स्प्रे बनाओ, ठीक है। बाकी जो ब्रेस की बात है, ब्रेस तो मतलब यार ट्रेनिंग ग्राउंड में जो डमीज़ है ना, उनको मैंने इतने हेड मारे हुए, लेकिन आज तक ज़िंदगी में मतलब चांस बाई चांस लग जाए तो लग जाए, वरना वरना हेड जो है ना, हेड बड़ी मुश्किल से मतलब 2-3 कनेक्ट होते हैं एक ही बार में। ठीक है, क्लासिक, क्योंकि एनिमी जो होते हैं वो मतलब कंटिन्यूसली इस तरह मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें एक ही जगह पे 2-3 गोलियां मार पाना मतलब यार नेक्स्ट लेवल यार, वो नहीं मार पाता बंदा। तो उस चीज़ को आप लोगों ने एक तो जहन में रखना है। दूसरी चीज़ है डिवाइस। खैर मैं एंड में 20-30 वालों के लिए जो है ना, वो एक बोनस सी टिप दे दूँगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप लोग देख लेना, एंड में मतलब थोड़ा बहुत जहन में रख लेना। बाकी ये शॉर्ट रेंज ये आ गए, शॉर्ट रेंज में मेरा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। शॉर्ट रेंज में अच्छी नहीं खेलता, लेकिन चलो कोई नहीं, 1v2 हो गया। एंड तक वीडियो लाजमी देखें जो लोग 20 FPS 30 FPS हैं, ठीक है। तो बाकी अब मैं आप लोगों को क्लिप्स में 2-3 क्लिप्स दिखा देता हूँ इस मैच के, और फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह ट्रेनिंग ग्राउंड में। अगेंस्ट लेकिन बच गए। तो आप लोगों ने देख तो लिया होगा कि यार किस किस्म के मतलब माशाल्लाह से मतलब स्प्रे जाता है बंदे का। यार सबसे बड़ी बात जो होती है ना ब्रदर, स्प्रे मारने में, या वो ये होती है कि आप ये नहीं, इस तरह जब जब गोलियां मारते हो ना, इस तरह तो
ये नहीं है कि अब जैसे मेरे हेड लग रहे हैं, लाजमी नहीं है आपके भी हेड लगें, जाहिर सी बात है आपके पास होगी 60 FPS डिवाइस मेरी तरह, तो उसमें ये नहीं है कि यार आपकी 60 FPS की डिवाइस, आपकी डिवाइस में उतनी कनेक्टिविटी हो जितनी मेरी डिवाइस में सही है। मेरी एक बस R3 है, मतलब कनेक्टिविटी वगैरह के मामले में ये ठीक ठाक है। लेकिन ये कि अगर ना भी हुई ना, तो आप ये चीज़ देखा करो कि जब आप इस तरह गोलियाँ मारते हो ना, इस तरह इस तरह इस तरह, तो ये देखो अब हेड ना भी लगे ना मेरे, तो ज़्यादातर गोलियाँ उस बंदे उस डमी को जाके लग रही हैं। आप लोगों ने मैक्सिमम मतलब गोलियाँ मारनी है उस डमी को, इस तरह से अपना रिकॉयल, बाकी सेंसी वगैरह जो है अपनी वो देख लो, मेरी देख लो। मैं ज़रा मतलब बाकी मेरी हर सेंसिटिविटी कम होती है, लेकिन जैरो में अगर देखा जाए तो जैरो मेरा ठीक ठाक है, ठीक है। 4x वगैरह देख लो। सेंसी पहली बात तो ये सेंसी नहीं कॉपी करनी, ठीक है। जब मैं नया नया आया था ना, तो मैंने क्रिप्टो वगैरह की और दूसरा तीसरा क्यों, क्रिप्टो भी काफ़ी अच्छे उनकी मैंने सेंसी कॉपी की थी। उससे क्या होता था, मैं मतलब मार तो लेता था, लेकिन उससे ये होता था कि जब कोई गाड़ी वगैरह आ रही होती थी ना, वो क्यों क्रिप्टो खेलता है 149 में, मैं खेलता हूँ 170 पे, तो फ़र्क तो है ना। मतलब 4x है तो 4x पे फ़र्क तो आएगा। तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि यार कितनी मतलब दो बस लग रहे हैं, दो दो गोलियों के, दो गोलियों के बस तो खैर मुझे भी नहीं आता, ठीक है। 5-6 गोलियों में जाके 2-3 हेड लगते हैं, तो 5 गोलियों का मतलब तकरीबन बेस्ट मुझे भी आता है। 5 गोलियों को ही लगता है यार, 2-3 गोली ये सारी फिक्सिंग होती है, वो जो इंडियंस मारे होते हैं इस तरह करते हैं, हो गई जी, हो गई। फिर वो सामने से पीक लेगा बंदा, ये हो गई। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हो सकता है उनकी डिवाइसों वगैरह क्योंकि 120, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार 2 गोलियों में ना बंदा नॉक होता होगा, क्योंकि ब्रो ऐसे भी बंदा होता है, ऐसे भी होता है। मैं जब भी किसी खिड़की से इस तरह पीक लेता हूँ ना बंदे पे, मैं पहले इस तरह करने लग जाता हूँ, इस तरह देखो, इस तरह इस तरह, यानी थोड़ा बहुत अपने जो जॉयस्टिक है इधर उधर करता हूँ। इससे अगले की मतलब 2 हेड तो लगने ही नहीं है, मतलब 2 गोलियाँ आगे सीधा मेरे हेड पे बजनी ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो होती है फिक्सिंग होती है, सीधी सीधी बात है। अगला बंदा पहले से ही बैठा होता है उधर, ये आप लोगों को फद्दू लगाने के लिए बस 5-6 किल मारते हैं, फिर कहते हैं जी आओ जी तो सब तो दसा फिर एनू जान देने थे, इस तरह कर देने, इस तरह कर देने, हो गया बंदा। तो इस तरह नहीं होता कहीं, इस तरह मतलब होता ही नहीं है। आप लोगों ने जो सबसे बड़ी चीज़ देखनी है ना, वो ये देखनी कि ये आप जब ये देखो 2 हेड लगे, इस तरह जब मारो ना, इस तरह तो कितनी ज़्यादा गोलियाँ जाके बंदे को कनेक्ट होती हैं। अभी मेरी कनेक्ट नहीं हो रही क्योंकि मैं कूलिंग फ़ैन वगैरह मतलब कुछ भी नहीं लगा के खेल रहा, नहीं मेरे पास थम वगैरह लगे, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, सही है। और बाकी अगर बात की जाए मतलब कौन कौन सी इस तरह ड्रिल्स हैं जो आप लोगों ने करनी है, सबसे पहली ड्रिल्स, मेन ड्रिल जो होती है जिससे आपने स्टार्टअप लेना है, वो इस जगह से ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी यहाँ पर भी खड़े हो सकते हो, ठीक है। ये कितनी बनती है तकरीबन 130 इसको आपने रखना है जहन में मिड रेंज। हालांकि मिड रेंज होती है ये वाली जगह मिड रेंज होती है, लेकिन आप लोगों ने इसको मिड रेंज रखना है अपनी, सही है। लॉन्ग रेंज आपकी जो है वो वहाँ पर जाके पूरी होती है 200 मीटर पे। तो मतलब 200 मीटर तब जाओगे ना जब यहाँ से ना आप इस तरह जब मारोगे ना, इस तरह अभी मैंने आप लोगों को बताया थम वगैरह नहीं लगाए हुए, तो ज़रा मसला करेगा, फ़ोन भी चार्जिंग पे लगा हुआ। तो ये देखो, ये नज़र तो आया होगा, मतलब ये है इस 130 मीटर से मेरा स्प्रे। तो जब मैं सब कुछ लगा के खेलता हूँ तो वहाँ से कैसा स्प्रे लगता होगा, वो तो आप लोगों ने मतलब क्लिप्स में देख ही लिया होगा। तो थोड़ा बहुत ना जो है ये इसकी प्रैक्टिस करो पहले यहाँ से। जब यहाँ से देखो ना 3-4 हेड लग रहे हैं, खैर 4.0 के बाद काफ़ी कम हो गया रिकॉयल, तो इतना कितना तो आप कर ही लोगे। उसके बाद आती है सेकंड ड्रिल, जो कि मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रिल है। बस स्प्रे जो मारना मारो, लेकिन उससे ये होता है ना, ये मेरी फेवरेट है, सीधी सीधी बात। इससे जो है बंदा जितना भी दूर हो ना, एक बार ये चीज़ मास्टर कर लो ना, ये देखो 200 कुछ मीटर बनते हैं, सही है। अब नज़र ही आना बंद हो गया ब्रो। तो ये इसमें आपने मतलब ये नहीं प्रैक्टिस करनी यार 2-2 3-3, अब मैं 2-2 3-3 मारने जाऊँ ना, वो भी लग सकते हैं, सही है। मतलब 2 बार 3 बार ट्राई करूँगा, उनमें से 2 बार तो मेरे हेड लगेंगे उन्हें, लेकिन आपने इस चीज़ को ज़्यादा मतलब जहन में नहीं रखना। जहन में रखना तो इस चीज़ को रखना कि जब आप स्कोप खोलते हो किधर खुलती है, यानी अब मेरी स्कोप खुल रही है इधर, तो मैं इधर लाने में टाइम लगेगा, लेकिन तभी जब मेरी इधर खुलेगी ना, तो इधर लाने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना यहाँ से यहाँ पर लगेगा। इसमें ये होगा कि इसमें मेरा वक्त भी बहुत जाएगा और मतलब तब तक बंदा भी नॉक कर जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर भी खुलती है ना, यहाँ से यहाँ पर जाने में भी हल्की सी जॉयस्टिक की मूवमेंट आती है मेरी, तो बड़े आराम सुकून से मैं बंदे पे लेके जा सकता हूँ, ठीक है। दूसरी जो मतलब आप लोगों ने समझ तो गए होगे कि 200 मीटर और 130 मीटर 40 मीटर, ये जो है 2 ड्रिल्स आ गई, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है सेंसी में, ये जो ऊपर वाली सेंसी है ना, ये जेरोस्कोप सेंसिटिविटी, एक होती है सेपरेट,
ये जब मतलब जिसको नहीं पता ना तो बता देता हूँ। ये है ना, अब मैं सेंसी पे जाके ये जो है इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, सही है। वे हो जा मादर। तो ये इस तरह ठीक है। ये जो अब मैं फ़ोन को हिला रहा हूँ मगर मेरा फ़ोन जो है नहीं हिल रहा। ये थंब वाली मैंने नहीं की इसलिए वो उससे हिल रहा है, ठीक है। ऊपर वाली का ये काम होता है, लेकिन तभी मैं जब फायर मारूँ, ये देखो फायर से हिल रहा है। इसका मतलब है जो ऊपर वाली है ना तो वो मतलब बिना फायर के सेंसी है। तो ये फायर इसमें इसका इतना काम होता नहीं, इसका एंगल शेंगल लेने में और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा मतलब काम में आती है। और मतलब ये कि इससे इसको जितना कम रखोगे ना, पहली टिप, इसको जितना कम रख सकते हो करो। तो इससे क्या होगा, अब जब मैं इसके सर पे इस तरह एम रख रहा हूँ ना, अब देखो हल्का हल्का बुल्का मूव कर रहा है। वहीं अगर मैं ज़्यादा रखूँगा तो ये मतलब फुल मूव ही मूव, मुझसे खेलना नहीं होगा ठीक तरीके से, सही है। सही से एम नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है फिर ब्रेस्ट भी एज ही लगने। ये सब मैंने 100 की हुई है, हालांकि मैं 90 इसीलिए नहीं लग रही, थोड़ी बहुत हिल रही है ना इस स्कोप। तो एक तो इस चीज़ को, दूसरी चीज़ को मतलब दूसरी ये चीज़ रखनी है कि अटैचमेंट्स ब्रो, अटैचमेंट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़। अब देखो मेरी जो M4 है ना, इस पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा हर चीज़ लगी हुई है, हर चीज़। AWM को छोड़ दो, वो मैं चलाता ही नहीं हूँ इतनी, जाहिर सी बात है स्नाइपिंग वाइपिंग नहीं करता, तो उसको तो पासे कराओ, ठीक है। अब देखो M4 पे जो मेरी अटैचमेंट्स हैं कॉपी भी कर सकते हो, क्योंकि ये मुझे मेरे हिसाब से तो अच्छी अटैचमेंट्स हैं यार, मैंने काफ़ी यूज़ की हैं। एक पहली चीज़ आ गई ये, ठीक है, फॉर्क वगैरह। उसके बाद दूसरी चीज़ मतलब सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, ये दोनों चीज़ें होती हैं, ये साइड पे आप लोगों को शो हो रही होगी। इससे जो है आधे से ज़्यादा बर्स्ट स्प्रेज इसकी वजह से ख़राब भी होते हैं, इसकी वजह से ठीक भी होते हैं। ये चीज़ चुनना ब्रो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप मतलब मोस्टली लोग मैंने देखा जब ये अपडेट आई है तो उसके बाद स्कारल चलाने लग गए हैं, क्योंकि स्कारल में का उनके पास अपग्रेड होता है। मेरे कज़न वगैरह भी स्कारल चला रहे हैं M4 को छोड़ के। तो पहली चीज़ तो मैं उसको प्रमोट नहीं करूँगा, क्योंकि M4 जो है ना, M4 का लॉन्ग रेंज में अगर देखा जाए ना, स्कारल वगैरह जितनी भी गन है सबसे ज़्यादा है M4 का, M4 का डैमेज है, सॉरी। तो M4 चलाओ ठीक है, स्कारल वगैरह चला सकते हो, मगर वो नहीं है यार, वो पास से कराओ उस चीज़ को, समझ रहे हो। M4 का अलग ही क्रेज़ है ना। तो दूसरी जो ड्रिल आ रही है ना, मतलब इसके बाद जो लॉन्ग रेंज के लिए दूसरी ड्रिल आ रही, वो ये है पहले जाना मतलब इस जगह पे आ जाना है, पता होगा ना ये क्या शूटिंग रेंज पता नहीं क्या कहते हैं। उसके बाद ये ट्रेनिंग, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग, ये डिफ़िकल्टी 2 पे सिलेक्ट करके आखिरी जो 3 है ना इन्हें सेलेक्ट करके हेल्थ ऑफ द टारगेट जो है वो 120 पे कर देना है, सही है। अब ये 120 हो गया, मूवमेंट फुल कर देनी है। और ये अब इससे करना क्या है, ये जो है ना ये मेरी मतलब कहता हूँ ये ही वो चीज़ है जो कार स्प्रे वगैरह में हेल्प करती है। अब ये जो सामने 3 नज़र आ रहे हैं ना, पहले इनको ऐसे ऐसे करके ट्रेस करो, ठीक है। लेकिन अब फिर फायर दे के ट्रेस करो, इस तरह ऐसे जब आप लोग मारोगे ना, मैं कहता हूँ कि मतलब बंदा जितनी भी दूर हो ब्रो, वहाँ उस जगह पे भी हो ना, इससे जब जा रहा होगा ना आप फ़ौरन पकड़ लोगे। कार स्प्रे वगैरह कार स्प्रे वगैरह खैर मतलब इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन उसमें ये होता है कि वो कार स्प्रे कम ही देखने को मिलते हैं ज़्यादातर बंदे यहाँ पर रश कर देते हैं, ठीक है, कारें घुस जाती हैं अंदर तो पता ही नहीं चलता। दूसरी चीज़ ये देखो, इससे मिड रेंज लॉन्ग रेंज भी इससे इम्प्रूव होगा जब बंदा हिल रहा होगा ना इधर उधर, यानी फ़र्ज़ करो अब मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, हम लोग लूट वूट कर रहे हैं, सामने से बंदा आ गया एकदम फ्लैक्स। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने क्या करना है, पहले इधर उधर मतलब इस तरह अपने जो ये होता है ना इसको इधर उधर करना है, फिर एकदम से इस तरह शिफ्ट करना है। इससे होगा कि जब आप स्कोप खोलोगे ना बिल्कुल एनिमी की तरफ खुलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, जब आप फायर करके इसको मारोगे ना तो आपकी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरह की, प्रैक्टिस काफ़ी मतलब हद तक इसकी ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत करता हूँ, ठीक है। और ये मैंने देखी थी क्रिप्टो से, मतलब क्रिप्टो कर रहा था तो मैंने कहा चलो करते हैं, तो इससे मेरा जो है बड़ा इम्प्रूव हुआ था, ठीक है। ये देखो इस तरह से ये जो ऊपर 5 लिखे हुए हैं ना, ये ऊपर मैं हाईलाइट कर दूंगा, इधर 5 जो लिखे हुए हैं ना, ये 5 के 5 आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये जैसे ही 5 कंप्लीट हो जाते हैं ना, मतलब उसके बाद जो है आप 5 इससे करने, और 5 फिर जो आप अगर करना चाहो 3x 2x 4x ही करोगे, 3x खुद ही ठीक हो जाएगी ब्रो। 3x का इतना डैमेज होता ही नहीं है, डैमेज नहीं सॉरी 3x इतनी काम में आती नहीं है। तो दूसरी चीज़ तो हो गई ये, ठीक है, समझ गए हो। बाकी क्लोज़ रेंज इंशाल्लाह नई किसी और वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा। बाकी सेंसी वगैरह देखनी है तो पहले भी दिखा दी, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। और ये देख लो सेंसी, कॉपी तो मैं कह रहा हूँ न करो, सही है। ECOSAR 3 है फिर कर लो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वैक्टिस करोगे तो ठीक है।
बाकी ये है कि यार सेंसी रोज़ रोज़ चेंज जो लोग करते हैं, सेंसी चेंज करने का कोई मकसद ही नहीं बनता। ये 5-5 6-6 महीनों से इसी सेंसी पे खेलते रहता हूँ। और सेंसी पे मतलब कोई वो नहीं है कि आप करो। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, पहली चीज़ तो ये होगी कि स्कोप ब्रो, स्कोप बंदे के आसपास खुलनी चाहिए इस तरह। अब मेरी इसके ऊपर खुल रही, लाजमी नहीं है आपकी इधर भी खुल सकती है, आपकी इधर भी खुल सकती है, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेन चीज़ है। अब देखो, पहली चीज़, अगर आप लोग इधर हो ना, बंदा उस तरफ है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं करनी, इधर खोली फिर इधर। अपना क्रॉस ईयर है ना, ये बिल्कुल उस तरफ लेके जाना है। पहले उस तरफ लेके जाओगे, ठीक है, बैठोगे, ये बैठ ना भी खड़े हो, ये मतलब बंदे पे खोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए बंदे पे खुलना चाहिए। अगर नहीं खुल रहा, आप लोग ये कर सकते हो, ये मैंने काफ़ी देखा है, फलक वगैरह को काफ़ी को देखा है, इस तरह करते हैं करके ना, इस तरह। उससे ये होता है, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है। देखो इस तरह, इससे ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है, तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, पहले दिन तो ठीक है, आप लोग मतलब क्रेज़ में हो फुल। यहाँ पर ये जो आखिरी 3 है, ये आसानी से मर रहे हैं। दूसरे दिन आ रहे हो, इस तरह कर रहे हो, इस तरह कर रहे हो, नहीं मरे, लेकिन इससे परेशान नहीं होना आपने। ठीक है, इसको मतलब आप लोगों ने मास्टर करना है, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना, एक दिन में नहीं होगा। मैं आप लोगों को क्लिप दिखा दूंगा कि यार जब मैं मतलब वापस आया था घर को 2-3 बजे, तब दिखाऊंगा कि तब मेरी क्या सिचुएशन थी। तब मैं फायर मार रहा था, सीधी तरह मुझसे फायर नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसी जगह पे प्रैक्टिस की, इसी जगह पे। वो आखिरी वालों को आपके सामने मैंने बिना कोई रिलोड मारे, एक एक रिलोड में मैंने जो है उन तीनों के तीनों को गिराया। तो ये चीज़ जो है मेन है। ठीक है, बाकी नेट्स वगैरह की प्रैक्टिस करो, जो करना है करो, लेकिन ये जो मैंने ड्रिल्स बताई हैं ये करो, आपका 100%। अब मैं इस तरह नहीं कर रहा, देखो ये इस तरह किया, ये सामने वाले जो ये तीन है ये किया, ये ध्यान नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ों को अवॉइड करो, इस तरह के चूतिए जो आप लोगों को चूतिया बनाने आते हैं उनको अवॉइड करो। ठीक है, अभी के लिए मुझे दो इजाज़त। ठीक है, मैं चला भाई, 1-2 गेमें खेलनी है। बाकी अल्लाह हाफिज़। अल्टीमेट रॉयल आता है तो तब मुलाकात होती है।